मैं आपको 500-700 साल पहले ले जाऊंगा, जब मुगलों का राज था। वक्त भी दादू दयाल धाम और इस तपोभूमि को किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। एक ऐतिहासिक महासम्मेलन, महापंचायत का आह्वान किया गया और एक विशेष उद्देश्य के लिए आज ये महापंचायत पूरे प्रदेशवासियों की बुलाई गई। साधु संत पिछले 40 साल से आंदोलित है। जब मामला राज्य सरकार ने इनका सुना नहीं और ये करीब 800 बीघा जमीन राज्य सरकार ने रिको के नाम आवंटित कर दी, तो दादू दयाल धाम ही नहीं पूरे प्रदेश के साधु संतों में जन आक्रोश हुआ। जब सरकार ने नहीं सुनी तो साधु संतों ने निर्णय लिया, इस राजस्थान का न्याय का योद्धा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जनप्रिय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब हमें न्याय दिला सकते हैं। तब तमाम साधु संत बेनीवाल साहब के पास गए और आह्वान किया कि आप हमारी मदद के लिए, रक्षा के लिए आप आइए। तो बेनीवाल साहब ने आह्वान कर दिया 27 तारीख का। तो आज साधु संतों के सम्मान के अंदर हमारे न्याय के योद्धा हनुमान बेनीवाल साहब के सानिध्य में एक आह्वान पर राजस्थान के कोने कोने से आज 36 कौम का बच्चा बच्चा अपने साधनों से अपनी घर की रोटी खाकर साधु संत न्याय दिलाने की आज मैदान में डटा है। मैं आप सबका बहुत ही बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आप सबकी तरफ से हनुमान बेनीवाल साहब का खास तौर से आभार प्रकट करूंगा कि आपने इस प्रदेश के अंदर किसी भी समाज, धर्म या व्यक्ति के खिलाफ कोई अन्याय हुआ, जुल्म हुआ, तकलीफ आई, संकट हुआ, आप अगर मैदान में उतरे तो न्याय दिलाकर ही उठे हैं, एक कदम कभी पीछे नहीं हटे। आज कांग्रेस भाजपा के लोग, सत्ता का सुख भोगने वाले लोग और सनातन धर्म का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सत्ता में जयपुर, दिल्ली में बैठे हैं और इन साधु संतों के आशीर्वाद से ये सरकारें बनती है। लेकिन संतों के साथ जो अन्याय हुआ, इनको पीड़ा दी, कष्ट दिया और आज संतों ने भी इस मन से स्पष्ट कर दिया कि हमने भाजपा, कांग्रेस सबके दरवाजे खटखटाए, लेकिन हनुमान बेनीवाल साहब ने आज हमारी रक्षा के लिए, इस भूमि को बचाने के लिए ये गलत जो आपका रिको में आवंटन हुआ है उसको निरस्त कराने के लिए आज मैदान में उतरे हैं। साथियों, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आज 45 डिग्री के टेम्परेचर में आज आप सुबह 11 बजे से यहाँ बैठे हैं और ये आज का जो आंदोलन है ये राजस्थान का एक अलग तरीके का है। आज पहली बार आज साधु संतों को अपने हक की लड़ाई के लिए मैदान में उतरना पड़ा और जब इनकी चुनी हुई सरकार सत्ता में बैठी है, ये बात समझने की बात है। स्थिति मैं आपको 500-700 साल पहले ले जाऊंगा, जब मुगलों का राज था, जागीरदारों का अंग्रेज में सत्ता में आई, लेकिन वक्त भी दादू दयाल धाम और इस तपोभूमि को किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन ये सनातनी सरकार जो संतों का नाम लेकर सत्ता में आती रहती है, इन सनातनी लोगों ने ही इन हमारे साधु संतों को कष्ट पहुंचाया है। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और राज्य सरकार से हमारी पुरजोर मांग रहेगी कि आपने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो 800 बीघा जमीन रिको में आवंटित की है उसको निरस्त किया जाए
और ये 800 बीघा जमीन दादू दयाल तपोभूमि के रूप में, वन क्षेत्र के रूप में इसको आरक्षित किया जाए। यहाँ हजारों पेड़ पौधे हैं, लाखों पशु पक्षी है, जीव जंतु है। आज उनकी स्थितियां किस रूप में है, पेड़ पौधे काट दिए। ये सारी बातों को लेकर आज साधु संत जो है भूखे प्यासे आज इस आंदोलन में जुटे हुए हैं। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज इस तपती धूप के अंदर भी हनुमान बेनीवाल साहब के एक इशारे पर, एक आवाज पर आज जिस ताकत के रूप में आप पधारे हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिमान करता हूं। आपको बेनीवाल साहब को सुनना है, मैं लंबी चौड़ी बात करूंगा नहीं। मैं पुनः बेनीवाल साहब को बहुत बहुत बधाई दूंगा, अभिमान करूंगा कि आज राजस्थान में एक ऐसा योद्धा इस रण के अंदर लगातार काम कर रहा है, जो 24 घंटे इस गरीबों के लिए, आज किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, दलित और शोषित वर्ग के लिए हमेशा लड़ता है। साथियों, अभी मैं मंच पर बैठा था तो हमारे कई साधु संतों ने आह्वान किया कि आज कांग्रेस और भाजपा को हमने देख लिया, अब तीसरी शक्ति, तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में आएगा तो यह मदद की। अभी यह संतों ने आह्वान किया है और मैंने पहली बार सुना है संतों के मन की पीड़ा, इनके दिल की आवाज। आज ये संत साहिबान जो है, इनके आशीर्वाद से ही सारा सर्व समाज आगे बढ़ता है। आज आपने जो दिल की आवाज कही और हनुमान बेनीवाल साहब के लिए जो शब्द कहे, कि आज किसी ने हमारी बात नहीं सुनी और बेनीवाल साहब ने आकर जो है हमें संबल दिया, ताकत दी, उसके लिए संतों के दिल में एक परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन को यूं ही नहीं आता है, आज संत साहिबान के मुंह से कोई बात निकलती है, ये तो तप और जप की शक्ति है और इनके दिल में जो है ईमानदारी है, सच्चाई है, नेकी है। आज ये पीढ़ी दिल से निकली है। तो 2028 का चुनाव जो है, आज ये रण जो बन गया, आज ये दादू दयाल महाराज साहब की जो तपोभूमि है, इनके साथ राज्य सरकार ने जो छेड़छाड़ी करने की कोशिश की है, उसका प्रतिफल आने वाले समय में इनको राजस्थान की जनता देगी। और आज न्याय की लड़ाई एक रणभूमि के रूप में हमारा योद्धा लड़ने के लिए आपके बीच में आ गया है।